चलिए एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस कैपिटल में। मैं पुष्पक दीक्षित। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज है 21 दिसंबर, ऑलमोस्ट रात के 10:22 हो रहे। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। जो हमारा लास्ट में वीडियो था कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है, 19 दिसंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना, क्योंकि जो भी हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली वही मार्केट में हमें देखने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मिला है। तो हमारा मार्केट में क्या व्यू था, कहीं ना कहीं मार्केट को हम बाइंग की तरफ देख रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग में भी हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने मिला, और ओवरऑल भी क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके मार्केट में हमें बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिला है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि जिस तरह से मार्केट में ये चार्ट बना है, जिस तरह से मार्केट में ये जो चार्ट बना है 18 दिसंबर का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल बायर नहीं है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम आ सकता है। दूसरी चीज़, सभी का माइंडसेट कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है, तो सभी का माइंडसेट कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके एसएल मार्केट ले सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग में ये जो मोमेंटम आपको देखने मिला, तो कहीं ना कहीं उनके सेलर्स के मार्केट ने एसएल लिए, उसके बाद फ्रेश सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर से मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम किया, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिला है। तो जो भी हम एनालिसिस कर रहे थे एग्जैक्टली वही देखने मिला। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कमेंट में कि सर आप निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालिसिस किया करो। तो सबको मैं अभी बताता हूँ, जो भी मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको देता हूँ वो सेम एनालिसिस निफ्टी को भी वर्कआउट होता है एंड सेंसेक्स को भी वर्कआउट होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में आपको काम करना है, क्योंकि आप देखो जो साइकोलॉजी थी मेरी, आप देखोगे निफ्टी 50 में भी हमें वही देखने के लिए मिला है। आप देखोगे जो चार्ट जो मैंने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये चार्ट सेम बना था बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट सेम निफ्टी में देखने मिला। आप देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगा। जिसे मैंने कहा था कि सेलर्स के सेल यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर सेलर्स होंगे। आप देखो ये स्टार्टिंग में ये जो मोमेंटम कांस्टेंट है, ये क्यों आया, सेलर्स के मार्केट ने एसएल लिए थे, उनके पोजीशन कट हुई, इसलिए मोमेंटम देखने मिला। और ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेम बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पर मिला है। सेंसेक्स उसमें भी हमें वही देखने के लिए मिला। ये आप देखोगे आपके सामने ये सेलर्स है, मैंने कहा था ये सेलर्स के जो एसएल है मार्केट लेगा, मैंने आपको क्लियरली बोला था एनालिसिस पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, एग्जैक्टली वही देखने मिला। तो होपफुली आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस मैं आपको देता हूँ वही सेम हमें एनालिसिस निफ्टी एंड सेंसेक्स में अप्लाई होता है। चलिए अभी पर्सनली मैंने कैसे काम किया वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स 19 दिसंबर, प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड तो बनाया, लेकिन मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आया मार्केट में। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे जस्ट अगर आप देखो मार्केट जस्ट मिडल में ही क्लोज हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन एग्जिट की। अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। सो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड। कल मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सिंपल है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे, निफ्टी बैंक में जो चार्ट बना है 19 दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिला है। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है, जो कि है 59,200। वही चीज़ अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने की मिला है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट देखने मिला है और मार्केट ने वहाँ पर क्लोज भी किया। और सेंसेक्स में देखोगे, सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है, यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट देखने मिला है और क्लोज किया। अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे तो सिंपल एक आपको चीज़ नोटिस होगी, तो सभी लोगों ने यहाँ पर मतलब इस जोन पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा और अपनी पोजीशन होल्ड की होगी। क्यों, सबसे पहले यहाँ पर हमें मोमेंटम तो देखने मिला, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स में ऑलरेडी बाइंग का मोमेंटम हो चुका है, डे हाई क्रॉस हो चुका है। तो लोगों ने यहाँ पर बाय इस वजह से किया होगा कि अभी यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, इसलिए बाय भी किया होगा और वो होल्ड भी होंगे। तो उन बायर को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आपको रीज़न समझ में आया होगा कि मैं मार्केट को सेलिंग तरफ क्यों देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 2, अगर 15 टाइम फ्रेम में अगर हम आते तो जो स्ट्रक्चर मार्केट में बना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, प्लस यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। और डबल बॉटम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया है, प्लस मैंने निफ्टी सेंसेस का भी बताया। तो बायर के पास बहुत सारे रीज़न है मार्केट में बाय करने के भी और होल्ड करने के भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर होंगे, इन बायर को टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चार्ट बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो चार्ट बना है, तो देयर इज़ नो रिटेल सेलर्स इन दिस मार्केट। मतलब यहाँ पर मार्केट में सेलर्स तो आए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो बाइंग मोमेंटम आया तो कंप्लीट
इस बाइंग मोमेंटम में सारे सेलर्स निकल गए। अगर रिटेल सेलर्स नहीं है तो मार्केट में नीचे डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। सो काम कैसे कर सकते हैं, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में भी हम सेल कर सकते हैं जैसे हमने ऐसा किया। लेकिन मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल देता हूँ। तो ऑपरेटर लेवल है 59,262। ये जो लेवल आप देख रहे हो इसके ऊपर मार्केट गैप ओपन होकर जाए या ब्रेकआउट करके जाए। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर स्ट्रांग होंगे, उनको यहाँ से टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो कंटेस्ट में उसके साथ बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर एनालिसिस अच्छा लगा, कुछ मार्केट में समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।